अस्सलाम वालेकुम। वेबसाइट बिल्डिंग कोर्स में आपको खुश आमदीद कहता हूं और आज की इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कलर्स को हम वेब पेज में किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। सो बेसिकली हमारे पास तीन तरीके होते हैं कलर्स को अपने वेब पेज में यूज़ करने के। नंबर एक तो ये है कि आप कलर का सिंपली नेम देखें। नंबर टू कि आप हेक्साडेसिमल वैल्यूज़ यूज़ करें एंड नंबर थ्री कि आप RGB वैल्यूज़ यूज़ करें। सो वन बाय वन करके इनको देखते हैं एंड इस वीडियो में मैं आपको एक आसान तरीका सिखाऊंगा जिसके बाद आपको कलर्स में कभी भी डिफिकल्टी नहीं होगी। तो यहाँ पर मैं एक टैग यूज़ करता हूँ जिसका नाम है फ़ॉन्ट। यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि ये जो फ़ॉन्ट टैग है ये HTML5 में सपोर्टेड नहीं है। सो मैं आपको ये हरगिज़ रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप ये जो फ़ॉन्ट टैग है अब यूज़ करें। ये मैं सिर्फ आपको एग्जांपल के तौर पे कि कलर्स को किस तरह से यूज़ किया जाता है उसलिए मैं आपको दिखा रहा हूँ। अदरवाइज हम जब भी कलर्स यूज़ करते हैं तो उसके लिए हम CSS अप्लाई करते हैं। ठीक है जी। तो हमारे पास एक फ़ॉन्ट टैग है, इसके बीच में हम लिखते हैं जैसे फॉर एग्जाम्पल माई टेक्स्ट एंड फॉन्ट कलर इसका एट्रीब्यूट है। अब यहाँ पर आपने एक चीज़ ख्याल करनी है कि कलर की जो स्पेलिंग है, काफ़ी लोग इंग्लिश में एक्चुअली क्या है कि इसकी जो स्पेलिंग है वो है COLOUR, लेकिन प्रोग्रामिंग में क्या है कि कलर की हम स्पेलिंग COLOR लिखते हैं। सो अगर आपने इसकी स्पेलिंग में U दे दिया तो ये जो एट्रीब्यूट है आपका काम नहीं करेगा। ठीक है जी। तो सबसे पहले आते हैं हम कि कलर को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं यूजिंग नेम। तो यहाँ पर आप सिंपली फॉर एग्जांपल रेड लिख दें और यहाँ पर आप आके इसको चेक करते हैं तो ये देखिए हमारा जो टेक्स्ट है वो इस वक्त रेड हो चुका है। ठीक है। ऐसे अगर आपको ग्रीन यूज़ करना है आप ग्रीन लिख देंगे एंड यहाँ पर आप रिफ्रेश करें तो ये आपका जो कलर है वो चेंज हो गया। इसी तरीके से आप कोई भी कलर का नाम लिखेंगे वो इसमें अप्लाई हो जाएगा। दूसरा तरीका ये है कि आप इसमें हेक्साडेसिमल वैल्यूज़ यूज़ करें। हेक्साडेसिमल वैल्यूज़ में क्या होता है कि हम सबसे पहले हैश देते हैं, उसके बाद यहाँ पर हम जो है वैल्यूज़ लिखते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम 6 डिजिट की वैल्यूज़ लिखते हैं या हम 3 डिजिट्स की वैल्यूज़ लिखते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल 000 फॉर एग्जांपल एंड ये जो है हमारा ब्लैक टेक्स्ट हो गया। अगर मैं यहाँ पे FFF दे दूं तो ये हमारा वाइट हो जाएगा और वाइट टेक्स्ट जो है अभी हमें नजर नहीं आएगा। जैसे मैंने इसको सिलेक्ट किया तो हमारा देखिए टेक्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ है। अब सवाल ये है कि ये जो कलर के नाम है हेक्साडेसिमल सॉरी वैल्यूज हैं ये आपको कहाँ से मिलेगी। दो जगहों से आपको ये वैल्यूज मिलेंगी। नंबर एक तो आप गूगल पे जाके कलर्स हेक्साडेसिमल वैल्यूज के लिख के सर्च करें, आपके पास पूरी लिस्ट आ जाएगी। लेकिन मैं जो पर्सनली चीज़ अप्लाई करता हूँ वो ये है कि एडोब फोटोशॉप आप खोलें। एडोब फोटोशॉप में अब फॉर एग्जांपल आपको कोई भी कलर यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ पे हमारे पास पैलेट अवेलेबल है, कलर पिकर अवेलेबल है। यहाँ पर आप कोई भी कलर सेलेक्ट करें, जैसे फॉर एग्जांपल मुझे ये वाला कलर सेलेक्ट करना है। यहाँ पर आप नीचे यहाँ पर थोड़ा देखें तो हैश के बाद यहाँ पे कोड लिखा हुआ है। ये कोड आप सिंपली यहाँ से कॉपी कर दें एंड देन आप अपने कोड में आए, हैश देके एंड ये वाला कोड जो है आप अपना पेस्ट कर दें। और इफेक्ट देखने के लिए हम अपने पेज पे जाते हैं, रिफ्रेश करें और ये देखिए हमारा जो माई टेक्स्ट है वो यहाँ पे आ चुका है। ठीक है। ऐसे ही अगर आपके पास कोई इमेज आपको गिवन है उसमें से अगर आपको कोई कलर उठाना है तो वो आप क्या करेंगे, सिंपली हमारे पास एक टूल है एडोब फोटोशॉप में जिसका नाम है आई ड्रॉपर टूल। आप इसको क्लिक करके सेलेक्ट करें एंड देन आप किसी भी कलर पे क्लिक कर दें। जैसे फॉर एग्जांपल मुझे ये वाला कलर चाहिए। ठीक है। मैंने इस पर क्लिक किया और ये देखिए लेफ्ट साइड पे ये वाला सिलेक्ट हो चुका है। लेकिन हम कोई और कलर जैसे ब्लू है इसको हम क्लिक करते हैं और ये देखिए ब्लू यहाँ पे सिलेक्ट हो चुका है। 1 सेकेंड। यहाँ पर आप आ जाएं एंड इसका ये जो कोड है इसको आप कॉपी करके अपने हैश के बारे से पेस्ट कर दें एंड देन Ctrl+S करके सेव करें एंड पेज पे आके आप रिफ्रेश करेंगे तो आपको इफेक्ट यहाँ पे नजर आएगा। ठीक है। एक ये दूसरा ये तरीका है हमारे पास हेक्साडेसिमल। थर्ड जो तरीका होता है वो होता है RGB वैल्यूज हम यूज करते हैं। R स्टैंड्स फॉर रेड, G स्टैंड्स फॉर ग्रीन एंड B स्टैंड्स फॉर ब्लू। इन तीनों को मिला के हम लोग जो है डिफरेंट कलर्स बनाते हैं। सो इसको हम RGB वैल्यूज को कैसे यूज करेंगे। सो जब भी आपको RGB वैल्यूज यूज करनी हो तो आप सबसे पहले RGB लिखेंगे एंड देन आप पैरेंथेसिस देंगे। अब इसके अंदर आपने 3 वैल्यूज देनी है कॉमा देके।
तीन वैल्यूज इसलिए क्योंकि एक आपकी रेड की होगी, दूसरी ग्रीन एंड थर्ड ब्लू की, एंड कॉमा से हम इनको सेपरेट करेंगे। अगेन अब आपको ये वैल्यूज कहाँ से मिलेगी, आरजीबी की वैल्यूज हमें कहाँ से मिलेगी। सो वापस आप एडोब फोटोशॉप में आ जाए या गूगल पे जाके सर्च करें। यहाँ पर हम जो है एक दूसरा कलर सेलेक्ट करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ये जो यहाँ पे इस बटन पे है, ठीक है, इस पे आप कलर पिकर पे क्लिक करें एंड यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पे लिखा है RGB। सो आर इसकी क्या है, 0 है, जी क्या है 176 एंड बी क्या है 247। इन वैल्यूज को आप सिंपली कॉपी करके वहां पे पेस्ट कर दें, ठीक है। आर की 0 है, फर्स्ट हमारा 0 कॉमा एंड देन सेकंड वैल्यू कॉमा एंड देन थर्ड वैल्यू है 247, ठीक है। इसको सेव करें एंड देन अपने पेज पे आए और इसको चेक करें। तो ये देखिए हमारे पास इसका जो इफेक्ट है वो यहाँ पे आ चुका है, ठीक है। तो ये हमारे पास तीन तरीके हैं कलर्स को यूज करने का। उसके बाद अगर आपको बैकग्राउंड कलर चेंज करना है तो आप सिंपली क्या करेंगे, बॉडी के अंदर बीजी कलर देंगे एंड देन यहाँ पे आपको जो कलर यूज करना है सेम तरीके हैं और सेम लॉजिक्स अप्लाई होंगी, तीनों तरीके हमारे पास अवेलेबल है। तो ऐसे हम अपना बैकग्राउंड कलर चेंज कर सकते हैं। अगेन मैं यहाँ पे आपको ये चीज रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप बीजी कलर को यूज करें, क्योंकि बीजी कलर जो एट्रीब्यूट है HTML5 में खत्म हो चुका है। HTML5 इसको सपोर्ट नहीं करता। सपोर्ट नहीं करने का ये मतलब नहीं है कि वो आउटपुट शो नहीं करेगा, लेकिन यूज नहीं करना बेहतर है। अब अगर आपके पास एडोब फोटोशॉप नहीं है तो आप जो है मेरी ये वीडियो सीरीज खोलें जो कि है हाउ टू डिजाइन पोस्टर लाइक प्रोफेशनल्स इन उर्दू हिंदी। तो इसमें जो है मैंने फर्स्ट ट्यूटोरियल में ही अपनी यहाँ पे लिंक जो है एडोब फोटोशॉप की दे दी है, यहाँ से आप इसको इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। एंड मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि अगर आप यूनिवर्सिटी वगैरह में पढ़ते हैं तो ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज है, ये आप जरूर देखें अगर आपको पोस्टर वगैरह डिजाइन करने हैं तो। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।